ओम शांति। आज 19 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु अपना वरद हस्त रखते हुए हमें वरदानी दृष्टि देते हैं और साथ साथ स्मृति दिलाते हैं, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं वो दृढ़ संकल्प के द्वारा हर समस्या का समाधान कर लेते हैं। इस संकल्प में ही बहुत शक्ति है कि जो शक्ति सर्वशक्तिवान में है वही शक्ति उन्होंने मुझे दी है। कुछ पल के लिए सुंदर अनुभव करेंगे बाबा का दुआओं भरा हाथ, आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। उस हाथ से बहुत लाइट निकल रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दृढ़ता की शक्ति से जो भी समस्याएं हैं सबका समाधान हो रहा है। बाबा ने मुझे बहुत सुंदर ताज पहनाया है। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। मैं समस्याओं से, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। बाबा का दिल से शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमें वरदान दिया, ये स्मृति दिलाई कि आप स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान हो। आज बाबा ने बहुत विशेष बात याद दिलाई कि आप देव कुल की आत्मा हैं और जिन आत्माओं को ये स्मृति आ जाती है कि मैं बेहद बाप की संतान हूँ, मुझे देवता बनना है, तो उनकी पुरानी आदतें आप पे ही समाप्त हो जाती हैं। शराब पीना, खानपान आदि की सब शुद्धि हो जाती है। आप कहो या ना कहो, वो स्वतः ही अपना खानपान शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि उन्हें याद आ गया मैं देव कुल की आत्मा हूँ। साथ साथ बाबा ने सावधानी दी कि आपको दूसरों का चिंतन नहीं करना। कई बच्चे पर चिंतन बहुत करते हैं, इधर उधर के समाचारों के लेन देन करते हैं, फलां जगह युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, आदि आदि। बाबा ने कहा इन चीज़ों में अपना समय नहीं गंवाना, आपको तो अपना एक एक सेकंड सफल करना है। अपने से बातें करो, पावन बनो। बाबा बार बार कहते हैं अटेंशन प्लीज़, याद में बैठे हो, क्योंकि याद से सर्वगुण संपन्न बनना है। अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर लेना है। जो गरीब हैं वो जल्दी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बाबा कहते हैं जितना आवश्यक है उतना रखो, बाकी बाबा जब डायरेक्ट आया है तो सफल कर लो। जितना तन मन धन सफल करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद होगा। बाबा ही बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, याद दिलाते हैं तुम देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है, उसके लिए अच्छी रीति पढ़ना है। कई पूछते हैं ये ताकत कहाँ से आती है? पावन बनने की ताकत ज्ञान योग से आती है। जो बच्चे रोज बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं, योग करते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है। धीरे धीरे आगे चलकर ये विरोध आदि सब समाप्त हो जाएगा। कभी कभी लोग मजाक बनाते हैं, विरोध करते हैं। जब आपकी संख्या बढ़ती जाएगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन है कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी।
कौन सी बात? हम बेहद बाप की संतान हैं, शिव बाबा की संतान हैं, तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है, ये बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो या ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा खान पान, शराब आदि स्वतः ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह, हमें तो ऐसा बनना है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। 21 जन्मों का राजभाग मिलता है तो हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 21 जन्म का राजभाग मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? ओम शांति। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते बाबा की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती। बाप को बुलाते ही इसलिए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है, और नॉलेज तो तुम्हें किसको भी समझा सकते हो। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, किसी को भी तुम समझाओ झट समझ जाएंगे। भले पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं, ये तो है पढ़ाई। बाबा तो यथार्थ रीति समझाते। बाकी है सतो प्रधान बनने की बात, और वो बनेंगे याद से, पावन बनेंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पालेंगे, इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। इससे कहा जाता अटेंशन। जब भी बाबा कहते अटेंशन तो बाबा को याद करना है। करेंगे 5 सेकंड। बाबा जो आनंद सागर है उसका प्रकाश मुझ में आ रहा है। बाबा जब भी कहते अटेंशन, तुरंत बिंदु समझकर बिंदु बाबा पर एकाग्र हो जाना है और उनसे आती किरणों को अपने में आता हुआ अनुभव करना है। बुद्धि का योग बाबा के साथ हो, इसी को प्राचीन योग कहते हैं। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात है याद की। याद की यात्रा से सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बनकर वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई बहुत सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकता है। माया की युद्ध इस याद में चलती है। तुम बाबा को याद करते हो, फिर क्या होता है? माया युद्ध में बुद्धि को इधर उधर ले जाती है। जब तुम याद करते हो, माया अपनी तरफ खींचकर भुला देती। ऐसे नहीं कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ। अब बाबा अनुभव सुना रहे हैं अपना, ब्रह्मा बाबा, क्योंकि निराकार ज्योति बिंदु बाबा उनके मस्तक में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई ना सोचे कि शिव बाबा यहाँ बैठे हैं तो क्या मुझे याद नहीं करना होगा। नहीं, मैं शिव हूँ, नहीं मैं आत्मा हूँ। शिव को याद करना है। ऐसे नहीं कि मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा बैठे हैं, फिर भी मुझे अपना पुरुषार्थ ज़रूर करना है। मैं कोई जाता नहीं हूँ, मैं तो इस रथ पे सवार होकर तुम बच्चों को समझाता हूँ। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं, समझने वाला जिज्ञासु अच्छा आ जाता है तो उनके सर्विस के लिए प्रवेश करके दृष्टि दे देता हूँ। सदैव नहीं बैठ सकता हूँ। बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाबा ने अपने बारे में बताया, मैं कहीं पर भी किसी बच्चे के कल्याण करने के लिए आकर दृष्टि देता हूँ। बहुरूप धारण कर बच्चों का कल्याण कर देता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा ही कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को समझाते हैं। मूल बात है पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सकें। 84 का चक्र बहुत सहज समझाते, चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बिगर इतना ज्ञान कोई दे ना सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं। आत्मा को ही सुख दुख होता, उनको ये शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती। कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी आत्मा ही बनती। तो बाबा आत्माओं से ही बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। जब तुम देवता थे तो तब भी मनुष्य, लेकिन तुम पवित्र आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। देवी देवता भी मनुष्य होते हैं,
लेकिन वो दैवी गुणों वाले होते हैं। अब देवता बनने के लिए अटेंशन देंगे। क्या करना है? पवित्र बनना है, बाबा को याद करना है। अक्सर करके ये कहते हैं, बाबा मेरे से भूल हो गई जो हम देह अभिमान में आ गए। बाबा बच्चों को समझाते, पावन जरूर बनना है, कोई विकर्म ना करो, तुम्हें सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, कोई विकर्म नहीं करना, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात नहीं। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करना। खुद से खुद बातें करो, स्वचिंतन करो, शुभ चिंतन करो, दूसरों का चिंतन नहीं करना। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वो कहाँ भी गई, उसमें तुम्हारा क्या जाता? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? खुद से पूछने वाली बात है कि हम क्यों दूसरों के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते मन मना भव, मेरी याद में स्थित हो जाओ, दे सही दे के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास तुम्हें आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं उस समय मुंह इस तरफ, पांव शमशान की तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के समय पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ, मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर है ना, ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। ऊपर माना परम धाम, वहाँ कोई पतित आत्मा नहीं जा सकती। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाना है, बाबा के पास मुक्ति धाम जाना है। पतित है इसलिए बुलाते हैं, पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो। बाबा कहते पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसी में कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसी में समझाएंगे। ब्रह्मा बाबा की जो भाषा होगी उसी में समझाएंगे। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं, हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? बाबा समझाते यहाँ जब बैठते हो तो बस बाबा की याद में बैठो और कोई बातों में नहीं जाओ। इतने मच्छर निकलते हैं, ये कहाँ जाते हैं, अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं, ये आत्माएं कहाँ जाती हैं, इसमें तुम्हारा क्या जाता? तुम्हें बाबा ने श्रीमत दी, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा, बस मुझे याद करो। बार बार बाबा कहते हैं मुझे याद करो। महसूस करेंगे बाबा जो मुझे कह रहा है मैं स्वयं कितना करता हूँ। कान में बाबा पूछते हैं मुझे याद करते हो? अटेंशन देंगे, याद करना है। जिसके लिए बुलाया उस युक्ति से चलो। तुम्हें बाबा से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते अटेंशन, कहीं बुद्धि तो नहीं जाती। भगवान की श्रीमत माननी चाहिए और कोई बात में फ़ायदा नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। ये पक्का पक्का याद करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है। ये ज़रूर दिल में याद रखना है। वो बाप भी हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। टीचर पढ़ाते तो बुद्धि का योग टीचर में, पढ़ाई में जाता। यहाँ बाबा कहते तुम बाबा के बन गए, बच्चे तो हो ही तभी यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो। कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन जरूर देना। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे बन गए बस ठीक है, नहीं, रोज पढ़ना है। पक्के ब्राह्मण की पहचान, बिना मुरली सुने कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। मुरली आत्मा का भोजन है। बाबा कहते पढ़ाई जरूर पढ़नी है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये नॉलेज और कोई दे ना सके। मनुष्य घोर अंधियारे में है। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? बाबा से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई सिंपल है, उस पढ़ाई में बहुत मास लगते हैं, वो पढ़ाई पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ 7 रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें बुद्धि पर मदार है। कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम, कोई 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते।
मूल बात है बाबा को याद करना, पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती है। बाकी पढ़ाई सिंपल है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। एक रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हैं। हम आत्मा हैं, बेहद बाप की संतान हैं, तो हम विश्व के मालिक ठहरे। ये बुद्धि में आते ही दैवी गुण आते जाएंगे। जिसकी बुद्धि में आ गया फट से पुरानी आदतें छोड़ देंगे। हर एक अपने आप को चेक कर लेंगे, क्या मुझे ये स्मृति आ गई, मेरी पुरानी आदतें छूट गई या नहीं, खान पान शुद्ध है या नहीं। तुम कहो या ना कहो, आप पे छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह, हमें तो ये बनना है, 21 जन्मों का राजभाग मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। चटक जाना चाहिए। छोटा बच्चा होता है ना, अपने माँ बाप को चटक जाता है, ऐसे ही चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज 1 सेकंड में मिल जाती, देखने से ही समझ जाते हैं। नया झाड़ जरूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया, कल फिर से छोटा होगा। सत्युगी दुनिया में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं, देवी देवताएं होते हैं, फिर से छोटा बन जाएगा। ये पढ़ाई है, मुख्य शिक्षा है। बाप को याद करो, बार बार बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा पढ़ाते हैं, पक्का निश्चय करो। गॉड मुझे पढ़ाने आते हैं, कितनी दूर से पढ़ाने आते, पक्का निश्चय करो। मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, कोई मनुष्य नहीं कह सकता। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे। बेहद का बाप भी है, बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी कोई भी बता नहीं सकता। किसी को नहीं पता कि आत्मा को प्योर कैसे बनाया जा सकता है। भले अपने को भगवान कहें, कुछ भी कहें, पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान बहुत हो गए, मनुष्य मूझ गए। कहते अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। भले तुम्हारी प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं। उद्घाटन तो हो ही गया, पहले फाउंडेशन पड़ता, फिर जब मकान बन के तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए बुलाया जाता, तो ये भी बाबा ने स्थापना कर दी। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है, उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ बाबा कहते हैं आप बुलाते हो, प्रदर्शनी समझाते हो, उनको प्रेरित करते हो कैसे नई दुनिया आ रही है। बाकी जो नई दुनिया आएगी तो वहाँ तो प्रैक्टिकल में आप होंगे, उद्घाटन हो ही जाएगा। यहाँ पढ़कर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। जितना तुम समझते हो कि हम स्थापना कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत करनी है। विनाश होगा, फिर दुनिया बदल जाएगी, तुम बच्चे नई राजधानी में आ जाएंगे। बाकी ओपनिंग कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं है, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? शिव बाबा तो आते नहीं। आगे चल देखना स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल कर के समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता के बिना पास विद ऑनर नहीं हो सकते, स्वर्ग में भी नहीं जा सकते, ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा कहते खूब पुरुषार्थ करो। अटेंशन देंगे, क्या खूब पुरुषार्थ करना है? खूब योग करना है, खूब अध्ययन करना है, खूब गुणों को देखना है। क्या खूब करना है? अटेंशन देंगे। धंधा आदि भले करो, जास्ती पैसा क्या करेंगे? खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी ट्रांसफ़र कर लो, जितना आवश्यक है रखो, बाकी विश्व सेवा में लगाओ। सब तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, गरीब जल्दी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, भक्ति में ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वो होता है इनडायरेक्ट। ये है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से लेन देन है। अब बाबा आए हैं, तुम्हारी पतितों से लेन देन है नहीं, तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही मदद करनी है, ब्राह्मणों को अपना ही तन मन धन लगाना है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब साहूकार सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवास, भारत बहुत गरीब खंड है, मैं फिर से भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ। आबू तीर्थ बड़े से बड़ा तीर्थ है, हम सब जानते कि यही वो स्थान है जहाँ परम पिता का अवतरण हुआ। ये सदगति का स्थान है। बाबा युक्ति बताते पावन बनने की,
जो सबका कल्याण कर देते। सत्युग में कोई एक कल्याण की बात, रोना पीटना सब कुछ नहीं होता। अब जो बाबा की महिमा, ज्ञान सागर, सुख सागर, अब तुम्हारी भी ये महिमा है। जो बाबा की महिमा वो तुम्हारी महिमा, जो बाप की है वही तुम्हारी है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाकर नई दुनिया में जाएगी तो वहाँ तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। वहाँ कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम नरक में बैठे हो, ये कांटों का जंगल। बाबा को बागवान खिवैया कहते हैं, गाते हैं नैया मेरी पार करो, क्योंकि दुखी हैं तो आत्मा पुकारती है। महिमा भले गाते हैं, समझते कुछ नहीं, जो आया सो कह देते, ऊंच से ऊंच भगवान की निंदा कराते रहते। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं, सबका सदगति दाता बाप है, उनको हम जान गए हैं। बाबा ने खुद परिचय दिया। तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं, वो है मेजॉरिटी, और तुम हो उनके कंपैरिजन में बहुत थोड़े से। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तब उनको कशिश होगी, उनकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। जब आपकी संख्या बढ़ जाएगी तो उन्हें भी कशिश होगी कि यहाँ तो कुछ है, उनकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी उन्नति का चिंतन करना है, दूसरी किसी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं। अब बाबा डायरेक्ट आए हैं, अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफ़र कर लेना है, पतितात्माओं से लेन देन नहीं करनी। पास विद ऑनर, स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनना है। विद ऑनर, स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनना है। वरदान है, मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव, शासक भव। मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसे सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उस प्रकार चलते रहते हैं तो वो संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं। जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, ये क्षत्रिय की निशानी है। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे। ब्राह्मण अर्थात जिनका स्वयं पर शासन है, व्यर्थ से मुक्त होंगे, परवश नहीं होंगे। सरल शब्दों में, हर एक ब्राह्मण को पहले अपने मन बुद्धि की स्वयं केयर करनी है, व्यर्थ से मुक्त रहना है। जब आप स्वयं पर शासन करेंगे तो विश्व पर शासन कर सकते हैं। श्रेष्ठ संस्कार का निर्माण तभी होगा जब हम फुल अटेंशन रखेंगे। जो ब्राह्मण संस्कार नहीं, उस तरफ नहीं जाना। जैसे छोटी छोटी बात में युद्ध करना, खुशी गुम हो जाना, ये क्षत्रियपन के संस्कार हैं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वो जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सब समस्याओं को सहज पार कर ले। मास्टर सर्वशक्तिवान वो जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सब समस्याओं को सहज पार कर ले। आज हम सब दृढ़ प्रतिज्ञा रखेंगे, सबके गुणों को देखेंगे, व्यर्थ का चिंतन नहीं करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, गुणग्राही आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञाई, स्वयं से प्रतिज्ञा। मुझे दूसरों का चिंतन नहीं करना, स्वयं का चिंतन करना है। अपनी कमजोरियों को मिटाने का चिंतन करना है। हे मन,
अब तक दूसरों का चिंतन किया, क्या मिला? हे बुद्धि, यहां वहां व्यर्थ का दर्शन किया, क्या मिला? अभी मेरा वायदा है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, सबके गुणों को देखना है, अवगुणों को नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ने मुझे ताज पहनाया जिस पर लिखा है नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, समाधान स्वरूप हूं। कोई भी चीज, कोई भी बातें समस्या के रूप में है तो बाबा को दे दे। प्रभु अर्पणम। बाबा से शक्ति लेते जाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, दृढ़ संकल्पधारी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।